ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवत नैष्ठिकी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए, मैं हूँ आशीष गोपाल दास और आज हम साक्षात भागवत की चर्चा करने जा रहे हैं। शास्त्रों का मत है, आचार्यों का मत है कि भागवत दो प्रकार की होती है। एक होती है शास्त्र भागवत और एक होते हैं व्यक्ति भागवत। जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं वे साक्षात व्यक्ति भागवत होते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति भागवत के जीवन चरित्र की चर्चा करने जा रहे हैं। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1896 ईस्वी में भारत के कलकत्ता नगर में हुआ था। अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से 1922 में कलकत्ता में उनकी प्रथम भेंट हुई। एक सुप्रसिद्ध धर्म तत्ववेत्ता, अनुपम प्रचारक, विद्वान भक्त, आचार्य और 64 गौड़ीय मठों के संस्थापक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रभुपाद, ये जो अभय चरण थे जो इनका नाम था, ये बड़े सुशिक्षित और नवयुवक प्रिय लगे। उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने की इनको प्रेरणा दी। श्रील प्रभुपाद इनके शिष्य बने और 11 वर्ष बाद 1933 ईस्वी में प्रयाग में उन्होंने विधिवत इनसे दीक्षा प्राप्त की। अपनी प्रथम भेंट में 1922 में ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद से ये निर्देश दिया कि वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रसार करें और आगामी वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता पर एक टीका लिखी, गौड़ी मठ के कार्य में सहयोग दिया और 1944 में बिना किसी सहायता के एक अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका आरंभ की, जिसका संपादन, पांडुलिपि का टंकन और मुद्रण की सामग्री के प्रूफ शोधन का सारा कार्य वे स्वयं ही किया करते थे। उन्होंने एक एक प्रति निःशुल्क बांटकर भी इसके प्रकाशन को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। एक बार आरंभ होने पर यह पत्रिका कभी बंद नहीं हुई। अब यह उनके शिष्यों द्वारा पश्चिमी देशों में भी चलाई जा रही है और 30 से अधिक भाषाओं में छप रही है। श्रील प्रभुपाद के दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता पहचान कर गौड़ीय वैष्णव समाज ने 1947 ईस्वी में उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया। 1950 में 54 वर्ष की अवस्था में श्रील प्रभुपाद ने गृहस्थ जीवन से अवकाश ले लिया और वानप्रस्थ ग्रहण किया, जिससे वे अपने अध्ययन और लेखन के लिए अधिक समय दे सके। इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद ने श्री वृंदावन धाम की यात्रा की, जहां वे बड़ी ही सात्विक परिस्थितियों में रहकर मध्यकालीन और ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर मंदिर में निवास किया। वहां अनेक वर्षों तक गंभीर अध्ययन और लेखन में संलग्न रहे। 1959 ईस्वी में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। श्री राधा दामोदर मंदिर में ही श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण ग्रंथ का आरंभ किया। यह ग्रंथ था 18,000 श्लोक संख्याओं के श्रीमद् भागवत पुराण का अनेक खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्या। वहीं उन्होंने अन्य लोकों की सुगम यात्रा नामक पुस्तिका भी लिखी। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ के 3 खंड प्रकाशित करने के बाद श्रील प्रभुपाद सितंबर 1965 ईस्वी में अपने गुरु का धर्मानुष्ठान पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए। अंततः श्रील प्रभुपाद ने भारतवर्ष के श्रेष्ठ दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों के प्रामाणिक अनुवाद, टीकाएं और संक्षिप्त अध्ययन सार के रूप में 60 से अधिक ग्रंथ रत्न प्रस्तुत किए। 1965 में जब श्रील प्रभुपाद एक मालवाहक जलयान द्वारा, जिसे जलदूत नाम दिया गया था, प्रथम बार न्यूयॉर्क नगर में आए तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। बड़ी कठिनाई भरे लगभग 1 वर्ष के संघर्ष के पश्चात जुलाई 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना की। 14 नवंबर 1977 ईस्वी को कृष्ण बलराम मंदिर श्री वृंदावन धाम में अप्रकट होने के पूर्व तक श्रील प्रभुपाद ने अपने कुशल मार्ग निर्देशन के कारण इस संघ को विश्व भर में 100 से अधिक मंदिरों के रूप में आश्रमों, विद्यालयों, मंदिरों, संस्थाओं और कृषि समुदायों का बृहद संगठन खड़ा कर दिया।
1968 में श्रील प्रभुपाद ने प्रयोग के रूप में वैदिक समाज के आधार पर पश्चिमी वर्जीनिया प्रांत की पहाड़ियों में एक नव वृंदावन की स्थापना की। 2000 एकड़ से भी अधिक इस समृद्ध नव वृंदावन के कृषि क्षेत्र से प्रोत्साहित होकर उनके शिष्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों में भी ऐसे अनेक समुदायों की स्थापना की। 1972 में श्रील प्रभुपाद ने डल्लास टेक्सास में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की और इसके द्वारा पश्चिमी देशों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली का सूत्रपात किया। तब से उनके निर्देशन के अनुसार श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने संपूर्ण विश्व में 10 से अधिक गुरुकुल खोले हैं। श्री वृंदावन धाम का भक्ति वेदांत स्वामी गुरुकुल इनमें सर्वप्रमुख है। श्रील प्रभुपाद ने श्री धाम मायापुर पश्चिम बंगाल में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण की प्रेरणा दी, जो अब अपने मूर्त स्वरूप में आ रहा है। यहीं पर वैदिक साहित्य के अध्ययनार्थ सुनियोजित संस्थान की योजना जो शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। इसी प्रकार श्री वृंदावन धाम में भव्य कृष्ण बलराम मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय अतिथि भवन तथा श्रील प्रभुपाद स्मृति संग्रहालय का निर्माण हुआ। ये वे केंद्र हैं जहां पाश्चात्य लोग वैदिक संस्कृत का मूल रूप से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई में भी श्री श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर के रूप में एक विशाल सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र का विकास हो चुका है। इसके अतिरिक्त भारत में 12 अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में हरे कृष्ण मंदिर खोलने की योजना क्रियाशील है। किंतु श्रील प्रभुपाद का सबसे बड़ा योगदान उनके ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ विद्वानों द्वारा अपनी प्रामाणिकता, गंभीरता और स्पष्टता के कारण अत्यंत मान्य है और अनेक महाविद्यालयों और उच्च स्तरीय पाठ्य ग्रंथों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद की रचनाएं 50 से भी अधिक भाषाओं में अनुदित हैं। 1972 में केवल श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के प्रकाशन के लिए स्थापित भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट भारतीय धर्म और दर्शन के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक हो गया है। इस ट्रस्ट का एक अत्यधिक आकर्षक प्रकाशन श्रील प्रभुपाद द्वारा केवल 18 मास में पूर्ण की गई उनकी एक अभिनव कृति है, जो बंगाली धार्मिक महाग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत का 17 खंडों में अनुवाद और टीका है। 12 वर्षों में अपनी वृद्धावस्था की चिंता न करते हुए परिव्राजक के रूप में श्रील प्रभुपाद ने विश्व के 6 महाद्वीपों की 14 परिक्रमाएं की। इतने व्यस्त कार्यक्रम के रहते हुए भी श्रील प्रभुपाद की उर्वरा लिखनी अविरत चलती रही। उनकी रचनाएं वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य और संस्कृत के एक यथार्थ पुस्तकालय का निर्माण करती हैं। तो भक्तों, आइए हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन करें। श्रील प्रभुपाद के बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने आप को इस भौतिक सागर से, इस भव सागर से सदैव मुक्त करके और भगवत धाम जाने के लिए उनके मार्गदर्शन को ग्रहण करें। जय हो श्रील प्रभुपाद की जय।